नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नोबल IITN पे। इस वीडियो में हम करंट अफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट रहेंगी, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ मैंने इसमें इन्वॉल्व नहीं करी है। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। तो उसी की तरीके से फिर से एक आपके लिए कंटेंट लेके आया हूँ जिसका नाम है रिपोर्ट इंडेक्सेस। इसमें हम बेसिकली जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगी। कोई भी एक्स्ट्रा नॉलेज हम इसमें कहीं से भी गेन करने की कोशिश नहीं करेंगे। अपने बर्डन को कम से कम रखना है। आप एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में जब कदम रखते हैं टेक्निकल में, तो आपको अपने कंटेंट को बहुत लिमिटेड रखना है, नॉन टेक पोर्शन को, ताकि आप उसे बार बार रिवाइज करके अपना स्कोर अच्छा कर सकें। बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ लेने से आप उसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे और वो किसी काम का नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम खराब होगा। इस टॉपिक में जो चीज़ें पढ़ने वाली है मैं आपको बता देता हूँ। टोटल मिला के मेरे अकॉर्डिंग 16 ऐसी रिपोर्ट्स थी जिसमें आपको इंडिया की रैंकिंग पढ़ना ज़रूरी है। कौन सी कंट्री ने टॉप किया, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है एक्स्ट्रा आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं ज़्यादा रिकमेंड करता नहीं हूँ। 5% चांसेस रहते हैं कि आपसे टॉप कंट्री पूछी जाए। बेसिकली आपसे पूछा जाता है, आपको रिपोर्ट का नाम दे दिया जाएगा, उसमें इंडिया की रैंक पूछा जाता है, तो आपको उसी तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले इंडिया ने रैंक 3rd हासिल करी है आपकी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में। कहीं पर मैंने इंडेक्स लिया है 2020 और कहीं लिया है 2021। जहाँ भी मैंने 2020 लिया है उसका मतलब है 2021 की इंडेक्स नहीं आई है। कौन सी डेट तक? 26 दिसंबर तक, मतलब आज की डेट तक ये आपका नहीं आया है। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। ये जितनी भी हैं वो मेरे अकॉर्डिंग लेटेस्ट हैं, जितना भी मैं मतलब रिसर्च करके मैंने आपका ये कंटेंट बनाया है। अगर एक आध इंडेक्स आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट है तो आप अपनी तरीके से उसे हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक है 3। फर्स्ट कंट्री मतलब टॉप कंट्री जो रही है वो रही है अमेरिका, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना मेरे अकॉर्डिंग। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अभी 21 नहीं आया है, उसमें इंडिया की रैंकिंग थी 8। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 और 2022 ये दोनों में ही इंडिया की रैंकिंग रही है 10। सेम रैंकिंग रही है, दोनों आ चुकी हैं रिपोर्ट, 2021 भी और 2022 भी। जो आपकी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है, इसमें ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान सबसे टॉप पे रहा है, सबसे ज़्यादा टेररिज्म इधर है। उसके बाद चलते हैं चौथे पे, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया ने रैंक किया है 40। और वहीं पर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021 में इंडिया की रैंक रही है 43। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में, इंडिया में बहुत इनोवेशन चल रहा है आजकल, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की इंडेक्स जो है रैंकिंग रही है 46। उसके बाद नेक्स्ट आती है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। 21 अभी आई नहीं है, तो जो 2020 की रैंकिंग है उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने रैंक किया था 86। कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021, इंडिया की रैंक रही है 86। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021, इंडिया की रैंक रही है 87। अब यहाँ से जितनी भी इंडेक्सेस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले पासपोर्ट के लिए एक इंडेक्स आती है आपकी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में, इसमें इंडिया की रैंकिंग है अभी 90। टॉप कंट्री कौन है? जापान, और उसी के बराबर स्कोर है सिंगापुर का। इसमें इसे याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं डायरेक्टली। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 रैंक रही है 101, बेलारूस टॉप पे है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021 रैंक रही है इंडिया की 119, स्विट्जरलैंड टॉप पे है, रैंक 1 है। 13th है आपका इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, इंडिया की रैंक है 121 और सिंगापुर फिर से टॉप पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 139th रैंक है, फिनलैंड ने टॉप किया है। ग्लोबल जेंडर गैप 2021 टॉप किया है आइसलैंड ने और इंडिया की रैंक है 140। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021, इंडिया की रैंक है 142 और वहाँ टॉप किया है नॉर्वे में। अगर आप ये देख रहे होंगे पूरा, इसमें एक चीज़ आपको क्लियरली दिखाई दे रही है कि इंडिया की रैंकिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से मैंने इसे सेटअप किया है। और लास्ट के जो 10 नंबर के बाद से जितनी भी रैंकिंग है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पूरा ट्राई करिएगा। बाकी रैंकिंग अगर आपको याद नहीं भी रहती है तो एक बार को चल सकता है, लेकिन ये जो 10th नंबर के बाद की जितनी भी रैंकिंग है, इंडिया ने पासपोर्ट में इंडिया की कितनी रैंक है 90, हंगर में 101, आपकी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 119, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 121, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 139th रैंक है, ग्लोबल जेंडर गैप 140 और सबसे ज़्यादा मतलब जो पिछड़ा हुआ है जिसमें
142 रैंक आई है आपकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। थैंक यू।